अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, मेरे यूट्यूब चैनल अफ़कार आलम में आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान की तरफ आऊँ, आपको बतला दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अफ़कार आलम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हज़रात तक पहुँच जाए। चलिए आज का उन्वान शुरू करते हैं। उम्मुल मदारिस अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद में अब ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ, आज मुतअद्दिद अखबारात और बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल पर यह ख़बर शाये की गई है कि दारुल उलूम देवबंद ने ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल मामला ये है कि हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया जो दारुल उलूम देवबंद की मौजूदा मोहतमिम है, उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए बताया कि दारुल उलूम देवबंद में महिलाएं यानी औरतें आकर वीडियोग्राफी करती थी और फिर उनको सोशल मीडिया पर वायरल भी करती थी, जिसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद की छवि ख़राब हो रही थी। इसके चलते दारुल उलूम देवबंद ने ये अहम फ़ैसला लिया है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाए। नीज़ भीड़ के ज़्यादा हो जाने की वजह से दारुल उलूम देवबंद के तलबा की तालीमात पर भी काफ़ी असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद ने यह अहम फ़ैसला लिया है। क्योंकि दारुल उलूम देवबंद का जो असल मकसद है वो तालीम व तरबियत है। अगर किसी भी तरह से इसके अंदर रखना अंदाज़ी होती है तो गोया के मकसद के अंदर रखना अंदाज़ी हो रही है। इस वजह से ये कदम उठाना निहायत ज़रूरी था। तो इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने औरतों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। चूँकि ये शिक्षा का मरकज़ है, तालीम का मरकज़ है और एशिया की अजीम दीनी दरसगाह है, जिसका मकसद ही पूरी दुनिया के अंदर सही सूरत में इस्लाम को पेश करना है। अगर वहाँ पर भी ऐसी हरकतें होती हैं तो ये एक समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं होगा। इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।